एक बार फिर से अपनी खबर पर लौटेंगे। बहराइच, जहां पर भेड़ियों का आतंक पिछले कुछ दिन से लगातार देखा गया। 4 भेड़िए पहले पकड़े गए, 2 बचे थे, जिनमें से 5वां भेड़िया भी फाइनली पकड़ा गया है। अब छठा लंगड़ा खूंखार, सबसे खूंखार भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है। बहराइच से इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, 5वां भेड़िया पकड़ा गया, कामयाबी बड़ी है, लेकिन छठे की बारी है अब। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वन विभाग को और लगातार वन विभाग की टीम 53 दिनों से जिस तरीके से अथक प्रयास कर रही थी, ऐसे में 5 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। हालांकि छठे भेड़िए के होने की आशंका जरूर जताई जा रही है। विभाग भी ये कह रहा है कि चूंकि 2 भेड़िए ड्रोन में कैद हुए थे, लेकिन काफी दिनों से सिर्फ एक ही भेड़िया दिखाई पड़ रहा था और वो भेड़िया आज पकड़ा गया है। ये मादा भेड़िया है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों का एक विश्वास है कि अभी एक भेड़िया हो सकता है। इसको लेकर के वन विभाग की जो प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सर्च अभियान अभी लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि भेड़ियों का सफाया नहीं हो जाता। क्योंकि जिस तरीके से गांव के लोग दहशत में थे, अब उनके चेहरे पे मुस्कान देखी जा रही है। गांव के लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमारे बच्चे जो है वो लीडर होकर सकेंगे, हमारे परिवार के जो लोग खेती करते हैं वो लीडर होकर के खेती कर सकेंगे। यानी कि वो जिस तरीके से रात में एक गुट बना करके, यानी कि एक पूरी टोली बना करके चलते थे और जागते रहो का पहरा देते थे, उससे निश्चित तौर पर धीरे धीरे उनको निजात मिलती नजर आएगी। क्योंकि एक राहत भरी खबर है, 5वां भेड़िया जो है वो पिंजरे में कैद हो गया है। हालांकि रेणु सिंह जो प्रमुख वन संरक्षक है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, शासन से वार्ता की जाएगी कि इस भेड़िए को कहाँ भेजना है। ये अभी बता पाना काफी मुश्किल है। अभी फिलहाल भेड़िए को मेडिकल के लिए यहाँ से जिला मुख्यालय पर लेकर के जाया गया है। मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ थोड़ी देर पहले भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ है। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर वन विभाग ने हमें दी है और निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता वन विभाग के लिए कही जाएगी। जी, अब बड़ी सफलता वन विभाग की है, लेकिन छठा और लंगड़ा भेड़िया जो कि सबसे ज्यादा खूंखार कहा जा रहा है, और जानकारी ऐसी कि उसी के जरिए गांव वालों पर हमला करने की शुरुआत हुई थी, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। ये लोकेशन कैसी है जहां पर भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है, और किस तरीके से मशक्कत और क्या सावधानी बरती जा रही है उस वक्त पुलिस विभाग के भी, क्योंकि कई जवान वहां ड्यूटी पर हैं, वन विभाग की टीम वहां पर है, गाँव वालों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या सावधानी बरती जाए? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे इलाके में तकरीबन 165 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं जो लगातार केवल अवेयरनेस और इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से कवायद में जुटे हुए हैं। जगह जगह ड्रोन लगाए गए हैं, तकरीबन 16 ड्रोन ऐसे जगह पे लगे हुए हैं जो जितनी भी टोलियां बनाई गई हैं, 4 सेक्टरों में इसको पूरे कोर जोन को बांटा गया था, जहां पर अलग अलग ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। हालांकि जिस जगह से भेड़िए पकड़े गए हैं, ये एक ही जगह है, जो जगह है हरिबक्सपुरवा, और ये चारों तरफ से घाघरा नदी है, बीच में एक टापू है। उसी जगह पे इनकी मांद है जहां पहुंच पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कई ऐसे खूंखार जानवर रहते हैं जहां पर पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि टीम नाव के सहारे और पानी से तैर करके वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद किसी तरीके से इस भेड़िए को पकड़ने में कामयाब होती है, लेकिन जिस तरीके से एक ही जगह पर ये सभी नरभक्षी भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पे इनका एक कुनबा है और वो कुनबा नरभक्षी हो गया है। हालांकि इस क्षेत्र में अगर सही तरीके से कहा जाए तो ऐसे तमाम ऐसे भेड़िए हैं, लेकिन वो भेड़िए सभी नरभक्षी नहीं है। वो केवल जब भी निकलते हैं तो छोटे शिकार के तलाश में निकलते हैं। यानी अगर गांव में कुत्ता मिल गया तो कुत्ते को दबोच ले जाएंगे, या बकरी मिल गई उसको दबोच ले जाएंगे, मुर्गी मिल गई उसको दबोच ले जाएंगे, लेकिन सभी भेड़िए नरभक्षी नहीं है। ये भेड़िए, ये इनका जो कुनबा है वो ये नरभक्षी हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने बताया कि घाघरा नदी में जब उनके माद में जब पानी भरा, माद में पानी भरने के बाद उनको कहीं से इंसानी मांस मिला, और इंसानी मांस मिलने के बाद वो मैन ईटर हो गए और वो नरभक्षी हो गए। और लगातार चूंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब जानवर उनको उठाता है तो वो केवल चिल्लाने के अलावा वो कोई और ऐसी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं जिससे जानवर वहां से भाग सके। इसी का लाभ उठा करके लगातार ये जो भेड़िए थे वो यहाँ पे हमला करने में कामयाब हो रहे थे। हालांकि अब इनका कम होगा क्योंकि 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। जहां तक लंगड़े भेड़िए की मैं अगर बात करूं तो लोगों का कहना जरूर है कि हम लोगों ने लंगड़े भेड़िए को देखा है, लेकिन वन विभाग साफ तौर पे कह रहा है कि वो लंगड़ा है या सही है, ये पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि फिलहाल 7 दिनों से कोई ऐसा लंगड़ा भेड़िया ड्रोन में कैद नहीं हो रहा था, सिर्फ एक ही भेड़िया दिखाई पड़ रहा था जो आज पकड़ा गया है। लेकिन फिर भी रेणु सिंह ने बताया कि सर्च अभियान लगातार चलता रहेगा। अगर कोई नरभक्षी भेड़िया दिखाई पड़ता है तो निश्चित तौर पर उसको हम पिंजरे में कैद करेंगे। जी, अब ये बताइए संजय, चूंकि ये अनुमान था कि 6 हैं, 4 पकड़े गए, 5वां पकड़ा गया है, ये कंफर्म है क्या कि सिर्फ एक भेड़िया अभी बाकी है? देखिए, वन विभाग की टीम ने जब ड्रोन उड़ाया
उसमें भेड़िए दिखाई पड़े। एक जो टीम थी उसमें 4 भेड़िए थे, एक जो टीम थी उसमें 2 भेड़िए थे। यानी 4 भेड़िए वो पहले पकड़ने में कामयाब हो गए, 2 भेड़ियों को के होने की आशंका जताई जा रही थी। काफी दिनों से लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी वन विभाग के साथ में, एक्सपर्ट के साथ में उन बीहड़ों में लगातार जाकर के इंडिया न्यूज की टीम ने रिपोर्टिंग किया है, जहां शायद पहुंच पाना काफी मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद टीम को सिर्फ एक भेड़िया लगातार पिछले 7 दिनों से लोकेट हो रहा था, 2 भेड़िए कहीं नहीं देखे जा रहे थे। यही वजह था कि सिर्फ एक ही जगह जो हरिबक्सपुरवा है, जो टापू है, वहां पर लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा था। 3 दिन पहले भी इस भेड़िए को घेरा गया था, लेकिन उसके बावजूद चकमा देकर के जाल से निकल करके फरार हो गया था। हाँ। यही वजह है कि वन विभाग को तत्काल सफलता हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन आज विभाग ने पूरी रणनीति के साथ इसको घेरने का काम किया है और ठीक 4 बजे सुबह इसको पकड़ा गया है, अब पिंजरे में कैद किया गया है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा, क्योंकि जो अनुमान अब तक है और जो कोशिशें अब तक वन विभाग और पुलिस की टीम की हैं वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं। 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, छठे की तलाश जारी है। और अब ऐसे में ये भी डर बना रहता है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि बहराइच के अलावा किसी दूसरे जिले में ना चला जाए भेड़िया, उसे भी कंट्रोल करना और उसे वक्त से पहले पकड़ना भी जरूरी है। संजय मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस नरभक्षी भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया है। रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। वन विभाग के अथक प्रयास के बाद 5वां नरभक्षी भेड़िया आज पिंजरे में कैद हो गया है। 2 भेड़िए लगातार कई दिनों से इस पूरे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए थे। मेरे साथ देखिए गांव वाले हैं, कहीं न कहीं इनके चेहरे पे एक मुस्कान भी अब देखने को मिलेगी, एक राहत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये लोग डरे हुए थे। हम इनसे बात भी करेंगे कि अब ये जो 5वां भेड़िया पकड़ा गया है उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया, ये 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है, क्या कहियो? बहुत बढ़िया राहत मिली है। अब हाँ, हाँ, 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है। हाँ। अब सुरक्षा हो रही है बढ़िया। मतलब अब चेहरे पे खुशी आ रही है? जी हाँ? जी, चेहरे पे खुशी भी आ रही है। डर खत्म हुआ है? डर खत्म हो गया है। भैया आप बताओ, चेहरे से कुछ डर खत्म हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया डर खत्म हुआ अच्छा। एकदम। अब बच्चे लोग स्कूल आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बचा हुआ है, उसको भी लग रहे हैं सब। अच्छा, आपको लगता है कि एक बचा हुआ है? हाँ एक बचा हुआ है। हाँ, वो में लगे हैं सब कर्मचारी लोग। बाबा, मजा आवत हो ये भेड़िया पकड़ गवा? हाँ? क्या कहियो? अरे भेड़िया पकड़ गया, अब बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, आराम से सुरक्षा रहेगी घर की, आराम से सोएंगे सब लोग। क्या बात है, देखिए चेहरे पे इनकी खुशी आप देख लीजिए। भैया, जो 5वां भेड़िया रहा पकड़ गवा है, अब तो कुछ दहशत कम हो गवा? जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब अच्छा। बहुत खुशी है, हम लोग का बहुत आराम है और अब पहले से तो बहुत बड़ी सुकून है अब। भैया आपका कहियो? अरे बहुत बढ़िया हुआ है, भेड़िया पकड़ गई, सुविधा मिल गए, अच्छा होगा, सुकून से सुहाग पैबे और बहुत जो खुश है, बहुत तबीयत बहाल है। भैया ये बताओ कि इंडिया न्यूज लगातार भेड़िए का लेकर खबर दिखावत रहा, खबर आप देख भी रहे थे, तो कुछ कहेंगे, इंडिया न्यूज को धन्यवाद देंगे कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे? हाँ, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे। हाँ, धन्यवाद देंगे। हाँ। क्या कहेंगे भैया? बहुत मेहनत की इनका, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, सब जने सुरक्षित हैं। देखिए ये गांव के लोग हैं, कितना प्रसन्न है, क्योंकि 5वां भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया है। कहीं न कहीं दहशत का जो पर्याय बन रहा था वो अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। छठे भेड़िए की होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी भी ये कह पाना मुश्किल है कि छठा भेड़िया है या नहीं है। लेकिन फिलहाल 5 भेड़िए पिंजरे में कैद हो गए हैं। दहशत अब धीरे-धीरे समाप्त होगा। बच्चे अब स्कूल भी जाएंगे। ये लोग रात में जागने की जगह अब थोड़ी देर सोएंगे और अपना काम करेंगे। यानी पूरी तरीके से अब जनजीवन जो है धीरे-धीरे सामान्य होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह लगातार आज 13वें दिन फिर 5वें भेड़िए को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। हमारे साथ हैं सर, आपने इस पूरे इलाके वालों को एक राहत भरी खबर दी है। हाँ, हम लोगों के लिए, इलाके वालों के लिए और जो भी लोग इससे प्रभावित थे और जो भी लोग इन घटनाओं से वाकिफ थे, चाहे कहीं भी रह रहे हों, सबको कुछ न कुछ राहत मिली होगी। क्या लगता है कि अब छठा भेड़िया कब पिंजरे में कैद हो जाएगा? देखिए, उसकी लोकेशन ही आसपास है। जल्दी पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। हम आज ही उसको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं देखिए ये विश्वास है और इनका साफ तौर पे कहना है कि उसे हम आज ही पकड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे। हालांकि 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, दहशत काफी कम हुआ है, राहत भरी खबर है। अब छठे भेड़िए का इंतजार है कि वो कब पकड़ा जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। ग्राउंड जीरो से संजय मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी। आधी रात इंडिया न्यूज की टीम घाघरा नदी के किनारे कछार में उस जगह भी पहुंची जहां पर वन विभाग की टीम के साथ शार्प शूटर नरभक्षी भेड़िए की तलाश में जुटे हुए थे। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए आपको।
चुकी है, लेकिन अभी भी नरभक्षी भेड़िए की तलाश में पूरी टीम लगातार जाग रही है। मेरे पीछे देखिए, शार्प शूटर भी हैं, वन विभाग के टीम भी है, और ये लोग घाघरा नदी का कछार, दाहिने तरफ भी आप मेरे तरफ देखेंगे पानी है, और बाएं तरफ भी आपको पानी दिखाई पड़ेगा। यानी कि चारों तरफ यहाँ पानी ही है, ग्रासलैंड है। यही वजह है कि वन विभाग की टीम और जो बाहर से शार्प शूटर बुलाए गए हैं, वो सभी उस भेड़िए को तलाशने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ रेंजर साहब हैं। रेंजर साहब, काफी रात बीत चुकी है, आप लोग सड़कों पे चल रहे हैं, भेड़िए को तलाश रहे हैं, क्या अपडेट है? अब आज हमको लग रहा है 6 दिन हो गए, 6 दिन पहले हमला हुआ था। 6 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ की स्थानीय जनता, प्रधान जी और माननीय विधायक जी और उनके जितने भी साथीगण हैं, उनका सहयोग इतना अच्छा रहा कि हम लोग केवल हमले पे ही नहीं, कोई भी छोटा-मोटा हमला भी हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। और हम लोगों का रात में गश्त करने का मेन मोटिव यही होता है कि कोई हमला ना हो। आ, अभी इस समय आप लोग घाघरा के कछार के किनारे घूम रहे हैं, क्या लगता है कि लोकेशन उसकी ट्रेस नहीं हो पा रही है? अ, अभी दिन की टीम इसमें लगी रहती है, हम लोगों को रात की ड्यूटी लगी हुई है। तो दिन में जो अपडेट मिलते हैं उसमें अभी वो लोकेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, तो लोकेट नहीं हो पा रहा था। सर, ग्रामीण ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये नरभक्षी कब पकड़ा जाएगा या कब मारा जाएगा? क्या लगता है कि आप लोग कब तक पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि लगातार आप लोग बंदूक लेकर के कहीं पानी में, कहीं नदी में, कहीं ग्रास लैंड के भीतर, कहीं गन्ने के खेत में लगातार आप लोग टहल रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, उसके बावजूद आप लोग चल रहे हैं। कब तक सफलता हाथ लगेगी? देखिए, वन विभाग पूरा अपनी पूरी जितनी ताकत है पूरा लगा के रखा हुआ है और प्रयास किया जा रहा है कि लोकेट हो। इधर 4-5 दिनों में कहीं लोकेट नहीं हो रहा है और अगर लोकेट होता है तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको जीवित पकड़ लिया जाए। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जितनी क्षमता है पूरी क्षमता के साथ हम लोग दिन-रात लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोगों को कामयाबी मिले। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, रात काफ़ी बीत चुकी है। टीम को लेकर के आप साथ में कछार में घूम रहे हैं। क्या नरभक्षी भेड़िया, कितना आतंक उसका है कि आप लोग पूरी रात जाग रहे हैं? आतंक का अंदाजा तो इसी से लगाया जा रहा है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी मजबूरन फील्ड में उतरना पड़ा और जब वो चलते हैं तो हम लोग देख के हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो हम लोग अपनी पूरी एक टीम हमारी भी है कि हम लोग गांव में जाके लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागिए, बच्चों को अंदर सुलाइए और आप लोग जब तक जागिए तब तक बाहर भले रहिए, लेकिन सोना हो तो घर के अंदर ही सोइए। मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूं कि एक बार वो चारों तरफ दिखाएं। देखिए, आपको बिल्कुल सन्नाटा, यानी पूरी काली रात आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये नदी का कछार है। चारों तरफ आपको पानी दिखाई पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे वन विभाग के अधिकारी शार्प शूटरों के साथ घूम रहे हैं और उस नरभक्षी को तलाश कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द मिले और उसको पिंजरे में कैद किया जाए। क्योंकि जब तक वो पिंजरे में कैद नहीं होगा, तब तक ग्रामीणों के मन से भय खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुद ले रहे हैं और लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये अथक प्रयास ये टीम कर रही है, कब इनको सफलता हासिल होती है। क्योंकि जब तक नरभक्षी बाहर है, तब तक लोग दहशत में हैं। जब वो पकड़ा जाएगा, तभी दहशत समाप्त होगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। देर रात आदमखोर भेड़िया होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों गांव वाले मौके पर पहुंचे। हालांकि गन्ने की बड़ी फसल का फायदा लेकर भेड़िया एक बार फिर से भागने में कामयाब रहा, लेकिन बार बार भेड़िए की दस्तक से गांव वालों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अब 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है, 6ठा बाकी है। नरभक्षी भेड़िए की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम बहराइच और लखीमपुर की सीमा पर स्थित पचदेवरी गांव पहुंची है और मेरे पीछे ये देखिए आप, गन्ने का खेत यानी ग्रास लैंड, और केवल आपको घाघरा नदी का जो नाला और कछार है वो आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार भेड़िया है, जिसको तलाशने के लिए लगातार कम से कम 200 से अधिक अधिकारी लगे हुए हैं। वन विभाग की टीम लगी है, शार्प शूटर लगे हैं। अच्छी बात यह है कि रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी ये गांव के कुछ लोग हैं, उसमें प्रधान भी हैं, सभी लोग जाग रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं कि ये घाघरा नदी के किनारे वजह क्या है कि इस तरीके से लोग जाग रहे हैं। प्रधान जी, घाघरा नदी के किनारे क्या वजह है कि आप लोग ये बहराइच और लखीमपुर की सीमा पर जाग रहे हैं? 24 दिन से हमारे यहाँ भेड़े के आतंक है। हम लोग 24 दिन से बराबर जाग रहे हैं। मैंने विधायक सुरेश्वर सिंह
महसी विधायक सुरेश्वर सिंह शाम को 7 बजे से 5 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं। अखंड प्रताप सिंह गोलू भैया 7 शाम से सुबह 5 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं। 5 बजे वो घर जाते हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में कि कहीं घटना हमारी गांव सभा में न घट जाए, अपनी गांव सभा में हम आज 24 रात हो गई बराबर 7 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यू जाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में भेड़ियों का काफी आतंक है, क्योंकि नदी का कछार है और ग्रास लैंड यहाँ पे बहुत अधिक है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे टीम उनको पकड़ नहीं पा रही है? अब ये तो पहली बाजी हुआ है 41 साल की उम्र में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। पहली बाजी 41 साल की उम्र में तो फॉरेस्ट की टीम लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 पकड़े गए हैं और 2 अभी पकड़ से बाहर हैं। फॉरेस्ट की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक वो पकड़ में आ नहीं रहे हैं। हमारे साथ कुछ और गांव के लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वैसे अब ये बताइए कि ये नरभक्षी भेड़िए की तलाश में रात के 3 बज गए हैं और अभी आप लोग सो नहीं रहे हैं। आंखों में नींद है कि नहीं? नहीं, नींद तो खो गई है। एक्चुअली क्या है कि इधर 3-4 दिन से फॉरेस्ट के ड्रोन में ट्रेस नहीं हुआ है। तो हम लोगों को माननीय विधायक जी के द्वारा ये कहा गया है कि आप लोगों के यहाँ पहले से भेड़िया आते-जाते रहे हैं, हम लोग उसको पहचानते हैं, जानते-पहचानते हैं, तो इसलिए रात में बराबर सबको सावधानी पूर्वक सबको एहतियात तो दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग फुटप्रिंट और ये सब देख रहे हैं कि कहीं कोई हरकत ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं है कि जिसमें भेड़िया प्रतीत होता हो, इसलिए जग रहे हैं। इस इलाके में कितने जगह पे भेड़िए ने हमला किया है? अब हमारे यहाँ तो एक डेढ़ महीना एक वृद्धा के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसके बाद हमारे गाँव पंचायत में कोई हमला नहीं है। पास-पड़ोस गाँव पंचायत में लेकिन देखा जा रहा है। देखा तो लगभग जा रहा है। लोगों के अनुसार जो है लोग, चूँकि इनके पास पता नहीं क्यों ट्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं, जो पहचानते भी हैं। चूँकि हमारे बीच एक प्रमोद जी हैं, इनके पिताजी ने तो एक लाठी मार दिया था अभी 4-5 साल पहले, तो एक ही लाठी में भेड़िया मर गया था। तो अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि कम से कम जो फॉरेस्ट के साथ-साथ कम से कम गाँव के लोग उनको कोरिलेशन बना करके और कम से कम जो है उसमें बहुतायत मात्रा में सहयोग करें। देखिए, सरकार ने ये भी आदेश किया है कि जिंदा या मुर्दा इस भेड़िए का अंत होना चाहिए, चाहे वो पिंजरे में कैद हो या फिर वो मार दिया जाए। बाबा, ये बताइए कि भेड़िए का कितना आतंक है आपके क्षेत्र में? बहुत बड़ा है साहब। हाँ। हाँ, रात भर आप लोग जाग रहे हैं? जागी थे साहब, इधर घर बना है, ना दरवाजा है, ना पल्ला है, ना उजेर है, तो साहब रात भर जागी थे। तो उसके लिए तो स्कूल में भी अब रहने की व्यवस्था कर दी गई है। तो स्कूल में साहब अब हियाँ घर गृहस्थी छोड़ के स्कूल चले जाए तो हियाँ जौन है तो सब छोड़ ले जी सही हैं। बात, घर गृहस्थी भी छोड़ना काफी मुश्किल हो हाँ। जाता है, बिल्कुल। भैया, भेड़िए से कितना डर लग रहा है आपको? बहुत डर रहा है, इसमें हार बचा रहे हैं, गोरू चर रहे हैं, तो रोड पर टाटते हैं, क्या करें। अब भेड़िया बहुत डर लगता है कि लड़के बच्चे बचावें कि यहाँ खेत बचावें। ये भेड़िया इस पूरे क्षेत्र के लिए आतंक का पर्याय बन गया है। इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि लगातार 50 रातों से हमें पूरी रात जागना पड़ेगा और अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की स्थितियाँ पूरी तरीके से असामान्य हो गई हैं। जिस तरीके से पूरे भेड़िए के कुनबे ने लोगों को परेशान किया है, जिस तरीके से अब तक 8 मासूमों की मौत हुई है, एक महिला की मौत हुई है, तकरीबन 52 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में गाँव के लोग दहशत में हैं और लगातार सरकार की तरफ टकटकी लगा करके उस उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार कब इस नरभक्षी भेड़िए से इन ग्रामीणों को निजात दिलाएगी, क्योंकि वन विभाग की टीमें जरूर लगी हैं, शार्प शूटर्स जरूर लगे हुए हैं, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लग रही है। देखना ये होगा कि कब ये नरभक्षी पिंजरे में कैद होते हैं और ये गांव वाले सुख चैन की नींद सो पाते हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच।